प्लीज़ यार, अल्लाह की रज़ा के लिए इस वीडियो को मेरे साथ 3 मिनट देख लेना। ओनली 3 मिनट। अगर आप माँ बाप से मोहब्बत करते हो तो इंशाल्लाह करते हो आप, मुझे पता है। वीडियो देखे ना देखे, लेकिन माँ बाप से मोहब्बत हर कोई करता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने माँ बाप को शायद माँ बाप समझते ही नहीं। अल्लाह खैर फरमाए। मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ, आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ। ये बुज़ुर्ग हैं, ये ईंट के भट्टे पे काम कर रहे हैं। ये वीडियो पहला का है या अभी का है? मैसेज क्या देना चाहता हूँ, ये काम कर रहे हैं। इनकी उम्र को देख के, इनके बाल सफ़ेद हैं, इनकी हालत को देख के बताइए क्या ये काम करने लायक है? ये भट्टे पर मजदूरी करने के लायक है? देखिए किस तरीके से ये ट्रॉली को आगे लेकर के जा रहे हैं। बताइए क्या इनके पास, अगर इनके पास बेटे नहीं होंगे एक अलग बात है, इनके पास औलाद नहीं होगी अलग बात है, लेकिन अगरचे इनके पास औलाद हुई और बेटों के होते हुए भी ये भट्टे पर काम कर रहे हैं, तो क्या ये मुनासिब है? लानत है ऐसी औलाद पर जो खुद जवानी की हालत में है और बूढ़ा बाप काम कर रहा है। सही कहा है किसी ने, सुन के जाए पूरी बात, कि एक दो माँ बाप, यानी माँ बाप जो है 10 बच्चों को पाल देते हैं, लेकिन 10 बच्चों से 2 माँ बाप नहीं पलते हैं। ऐसे ऐसे मामलात पेश आते हैं मेरे अजीज़। पुराने घर में माँ बाप को छोड़ देते हैं। अरे जिस तरीके से तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें सीने से लगा कर रखा मेरे अजीज़, जवान कर दिया, बुढ़ापे के बाद अपने माँ बाप को भी उसी तरीके से तुम अपने सीने से लगा कर रखो। और अल्लाह से दुआ करो, या अल्लाह जिस तरीके से मेरे माँ बाप ने मुझे पाला है बचपन में, उन्होंने मुझ पर रहम किया, मौला तू मेरे माँ बाप पर, मेरे बूढ़े माँ बाप पर रहम फरमा। जिनके वालिदैन ज़िंदा जब चले जाएंगे ना वो इस दुनिया से, तो उनकी अहमियत का तुम्हें तब पता चलेगा मेरे अजीज़। उनकी कमी तब तुम्हें महसूस होगी कि हमारे वालिदैन थे तो क्या था, अब वो चले गए हैं तो हमारी ज़िंदगी क्या है। कदर कर लो उनकी। इसीलिए कहता हूँ अगर किसी के माँ बाप बुरे भी हैं, अभी मैं आपको 2 वीडियो और दिखाऊंगा मेरे अजीज़, अभी बने रहना, जाना मत वीडियो को छोड़ के। उन दोनों वीडियो को भी देख के जाना, उन पर भी मेरा एक अहम मकसद है आपको बताने का। देखिए अगर माँ बाप ज़िंदा हैं तो उनकी कदर कर लो, फिर मत कहना फिर हाथ मलमलाते रह जाते हैं कुछ। मैं कह रहा था अगर माँ बाप कितने भी बुरे हैं, अगर वो औलाद को, जवान औलाद को मार रहे हैं, डांट रहे हैं, गाली बक रहे हैं, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान क्या आप भूल गए कि माँ बाप की शान में उफ़ भी ना करो? अगर वो गाली बक रहे हैं, मार रहे हैं, डांट रहे हैं, तो इसका मतलब हम भी उनकी, मतलब उनको मारेंगे, डांटेंगे या गाली बकेंगे? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं। हम वहाँ से हट जाएंगे, चले जाएंगे, सब्र कर लेंगे। लेकिन उन माँ बापों से भी मेरा कहना है कि आपको शर्म आनी चाहिए। अगर आपकी औलाद जवान हो गई, आपके बराबर की आपकी औलाद है, खुदारा थोड़ा तो उन पर तरस खाओ, उनको माँ बहन की गाली ना बको। गंदी गंदी गाली बकते हैं बहुत से बाप, ऐसे होते हैं। अल्लाह हिदायत नसीब फरमाए। आमीन ज़रूर कहना, क्योंकि पता नहीं किसकी आमीन अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। पता नहीं आप में से कौन कितना नेक है। ये दूसरी वीडियो देखें, एक मस्जिद का वीडियो है, ये बुज़ुर्गी के आलम में नमाज़ पढ़ रहे हैं। इस पर मेरा क्या अहम मकसद आपको दिखाने का, मैं उन नौजवानों से कहना चाहता हूँ, ये देखें इनसे किस तरीके से खड़े हैं और किस तरीके से अब इन्होंने रुकू किया है। देखे ज़रा, और रुकू भी इनसे पूरा नहीं हो पाया, लेकिन अल्लाह कबूल करे और अपने हबीब के सदक़े में रहम करे मौला। सजदा कर रहे हैं, इबादत जवानी की है, जो है वो जवानी की है मेरे अजीज़। कुछ लोग क्या सोचते हैं कि अरे दाढ़ी रख लेंगे, अभी तो काफ़ी उम्र पड़ी है। आपने देखा है, दिल पे हाथ रख के मुझे बताओ, क्या आप जानते हैं कि मैं 70-80 साल जीऊँगा? क्या मैं जब 70 साल का हो जाऊँगा तो दाढ़ी की नियत कर लूँगा? आपने देखा है कि मैं 70 साल जी लूँगा, जब मैं बुढ़ापे में पहुँचूँगा तो दाढ़ी की नियत कर लूँगा। आप जानते हैं कि आप बुढ़ापे तक पहुँचेंगे, जवान ख़त्म हो रहे हैं मेरे अजीज़। क्या भरोसा है ज़िंदगानी का? आदमी बुलबुला है पानी का। तो इस वीडियो को दिखाने का मकसद ये था कि आप अगर इबादत नहीं कर रहे हैं तो इबादत करना शुरू कर दें, अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करें, गिड़गिड़ाएं, या अल्लाह अब तक जो मुझसे हुआ सो हुआ, लेकिन आज के बाद मैं तेरे प्यारे अक़ल सलाम की आंखों को ठंडक पहुंचाऊंगा, यानी कि मैं नमाज कायम करूंगा। बताइए हमारी क्या औकात है? इमाम हुसैन के सजदे को भूल गए आप? बताइए दिल पर हाथ रख के, इमाम हुसैन ने वो सजदा अदा किया है, पूरी क़यामत तक कोई ऐसा सजदा अदा कर ही नहीं सकता मेरे अजीज़। बताइए, दिल पर हाथ रख कर बताइए। तीसरी और आखिरी वीडियो देखेंगे, इस वीडियो को भी। चलिए इस वीडियो को बड़े गौर व फिक्र से देखना। ये उन लोगों के लिए, बूढ़ों के लिए, उन जवानों के लिए भी, और उन सब के लिए मैसेज है जो अल्लाह की बारगाह में कहीं ना कहीं तौबा तो करते हैं, लेकिन तौबा, सच्ची तौबा किस तरीके से होती है देखिए। मक्का पहुंचने के लिए ध्यान से देखना, मैं बताऊंगा इसके पीछे भी एक अहम मकसद आपको बताने का, दिखाने का। ये फ़ोटो, ये मैंने इंस्टाग्राम से इसको स्क्रीनशॉट ले लिया था इसका। ये क्या लिख रहा है इस फोटो पर? मक्का पहुंचने के लिए अपना घर बेचने वाले इस अफ्रीकी बुजुर्ग ने कहा कि मैं अल्लाह के यहाँ आया हूं ताकि वो मुझे माफ़ कर दे। सोचे ज़रा, वो माफ़ी मांगने के लिए अपना घर बेच के और मक्का शरीफ पहुंचे हैं मेरे अजीज़। अब उम्रा करने गए हों या हज करने गए हों, लेकिन वो मक्का मुकर्रमा पहुंचने के बाद में क्या कहते हैं कि मैं इसलिए आया हूं ताकि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। तो मेरे अजीज़ सोचे ज़रा, माफ़ी मांगे तो ऐसी मांगे, तौबा करे तो ऐसी करें कि सच्ची हो।
इनकी अकीदत देखें, इनकी मोहब्बत देखें कि अपना घर ही बेच दिया। आप अपना घर बेचने के लिए हम तुमसे नहीं कह रहे, वो आपकी मोहब्बत है। अगर ऐसा कुछ आपके दिल में तड़प हो रही है कि मुझे काबा शरीफ की ज़ियारत करनी है, तो वो आपके मामलात हैं, आपका ईमान आपके साथ। लेकिन यहीं घर बैठे सच्ची तौबा ऐसी कर ले कि अल्लाह आपसे राज़ी हो जाए मेरे अजीज़, अल्लाह हम तुम सबसे राज़ी हो जाए, और उसके बाद में ऐसा बुलावा आ जाए बिना पैसे के भी लोग मक्का शरीफ मदीना शरीफ पहुँच जाते हैं मेरे अजीज़। जी हाँ, जिनका कोई इंतज़ाम नहीं होता, ऐसा इंतज़ाम होता है, ऐसी जगह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंतज़ाम करा देता है कि आप वहाँ से, जहाँ से आपको गुमान भी नहीं है मेरे अजीज़। तो दिल पर हाथ रख के मुझे कमेंट करें, अभी के अभी कमेंट करके बताएं कि जो 3 चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं, इनमें कितनी सच्चाई है, इनमें कितनी ईमानदारी है, ये कैसा पैगाम मैंने आपको दे दिया मेरे अजीज़। प्यारा सा लाइक कर देना इस नीयत से, क्योंकि हमें पता लगता है जब लोग लाइक करते हैं तो हमारी बातों से कितने लोग मुत्तफिक हैं। जितने भी लाइक्स आते हैं हमें इससे पता लग जाता है कि कितने लोगों ने हमारी बात पर, कितने लोग एग्री हैं। तो अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जाते जाते एक और अहम पैगाम दे दूं आखिर में मैं आपको। सबसे पहले मैंने आपको एक वीडियो दिखाया जिसमें कि एक बुजुर्ग बाप से, जो भट्टे पर काम कर रहा है, ईंटों के भट्टे पर काम कर रहा है, और उसकी दाढ़ी के बाल सफ़ेद है, उसकी कमर लचकी पड़ी है मेरे अजीज़, लेकिन ऐसे आलम में वो काम कर रहा है। लेकिन हम यहाँ पर क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे सामने वीडियो आया और हमने वीडियो देख कर अंदाज़ा लगाया कि अगर इनकी औलाद अगर है तो लानत ऐसी औलाद पर, और ऐसी इनके पास कोई औलाद नहीं है तो भाई पड़ोसी क्या कर रहे हैं, गाँव वाले क्या कर रहे हैं, शहर में मोहल्ले में रह रहे हैं किसी में, तो वहाँ के लोग क्या कर रहे हैं। ऐसे आदमी का ख्याल रखें। मैं खुदा आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ, आपके आस पड़ोस में, पूरे हिंदुस्तान भर में नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी हमारी वीडियोस देखी जाती हैं। आपके इलाके में, आस पड़ोस में कोई ऐसा बुजुर्ग हो, अगर उसकी औलाद हो फिर वो काम कर रहा है तो उस औलाद को डांटो। अगर औलाद नहीं है, वो मजबूरी में काम कर रहा है, तो उसका ख्याल रखो मेरे अजीज़, उसका ख्याल रखो। ऐसे लोगों का ख्याल रखेंगे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी रोजी रोटी में खूब खूब बरकतें अता करेगा। आप अपने आस पड़ोस में देख लो कि कोई गरीब ऐसा तो नहीं है जिसके घर में चूल्हा जला है या नहीं जला है। आज आपने आप पेट भर खाना खा लिया, पड़ोस में भी ख्याल कर ले, कोई गरीब ऐसा तो नहीं रह रहा है। अगर चाहे वो मुस्लिम भी नहीं हो, लेकिन आपका पड़ोसी अगर है तो देख ले कि उसके घर में चूल्हा जला है या नहीं जला है। हो सकता है कि आपका इस हुस्न अखलाक से वो ईमान की दौलत से माला माल हो जाए, वो हिदायत अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उसको हिदायत मिल जाए, अगर वो गैर मुस्लिम भी है तो यहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट आपको देना चाहता हूँ, आप गरीबों से, मिस्किनों से, यतीमों से मदद करो, हमदर्दी करो गरीबों से मेरे अजीज़। मैंने सुना है अल्हम्दुलिल्लाह अमीर से पहले गरीब जन्नत में जाएगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अल्लाह हमें और आपको सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। और मैं दुआ करता हूँ जो कर्ज़ में डूबे हुए हैं, अल्लाह तो अपने हबीब के सदक़े में उनको कर्ज़ से बरी कर दे, आमीन कहें। या अल्लाह जहाँ जहाँ भी मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, या अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में तो मुसलमानों की गैब से मदद फरमा, आमीन या रब्बल आलमीन। या अल्लाह मुसलमानों की दिली नेक जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा, आमीन। या अल्लाह हमारे वतन अज़ीज़ हिंदुस्तान में अमन और सुकून अता फरमा, आमीन या रब्बल आलमीन। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं कल किसी नए पैगाम में। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।